पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सा परिमेय है। परिमेय संख्या आपको बतानी है, तो हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पाई जो बेटा होता है, अगर सिर्फ पाई लिखा हुआ है ना तो वो अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। वो क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर सिर्फ पाई लिखा हुआ है, 22/7 लिखा हो तब वो परिमेय होता है। √7 है, √7 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और उसके ऊपर से क्या लगा है, √, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये देखो 16 √, में 16/25 है, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, 25 का वर्गमूल 5, तो P/Q के रूप में है, ठीक है। और नीचे Q का मान 0 नहीं है, और जब HCF निकालोगे P और Q का, तो वो क्या है बेटा, 1 आएगा, और P और Q क्या पूर्णांक है। तो सभी शर्तों को वो हल कर रहा है, P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो इन सभी शर्तों को मान रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, परिमेय। तो आपसे पूछ रहे थे निम्न में से परिमेय कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसका जो कंटेंट क्रेडिट वो किस रिस्पेक्टिव पब्लिशर्स को जाता है, मुझे नहीं जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, ये मुझे नेट से मिले थे तो मैंने इनको प्रिंट किया है, ठीक है। तो जो भी इनके जिन्होंने बनाया उनको फुल क्रेडिट उनको जाता है, मैं बस इनको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। आगे आते हैं, कह रहे हैं यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद का मूल हो तो 1/α + 1/β का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, है ना, हल के साथ। नंबर 2 पे आ जाओ। हमें क्या दे रखा है, देखो जो बहुपद दे रखा है बेटा, x² + 2x + 3, तो यहाँ a के स्थान पर है 1, x² गुणज, b के स्थान पर यहाँ पर है 2, और c के स्थान पर यहाँ पर 3, ठीक है। हमें क्या मान निकालना है, 1/α + 1/β। लॉसपा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा यहाँ आ जाएगा, अल्फा एक कम अल्फा हो जाएगा। ऊपर क्या है, शून्य का योगफल, जो कि सूत्र होता है -के b/a। शून्य का गुणनफल क्या होता है, c/a, a से a कटा। b का मान कितना है, 2, और c का मान है 3, तो आंसर आ जाएगा -के 2/3, ठीक है, -के 2/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय संख्या के बारे में बतानी है। √7 अभाज्य संख्या के ऊपर ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय में, ये भी अपरिमेय है, ये हमारा अपरिमेय नहीं होगा। जब 3 हमारे अपरिमेय हो गए तो ये वाला अपरिमेय नहीं होगा। आप निकाल के देख सकते हैं, देखो 75 ये लिखा है ना, √75 बट्टे में क्या है, 48, ठीक है। तो 75 को लिख सकते हैं हम कैसे, 25, ठीक है, 25 3 75, और 48 को लिखते हैं 16 3 48। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, इसका वर्गमूल नहीं बना तो ये √, यहाँ रहा। 16 का वर्गमूल होता है 4, ठीक है, और इसका नहीं बना, ये रहा, √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया 5/4। तो P/Q के रूप में है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। देखो y² + √2 ये बहुपद है। अगर अंक लिखा है ना, ये भी बहुपद है। देखो यहाँ x की घात, अब जब बहुपद होता है ना तो 3 चीज होना चाहिए बेटा, आपने कक्षा में पढ़ा होगा। पहली चीज क्या होनी चाहिए कि पद सीमित हो गए, पहला कंडीशन क्या है कि पद सीमित हो। नंबर 2, पद सीमित होने के साथ साथ जो गुणांक हो वो गुणांक क्या हो, वास्तविक हो, तो सारे गुणांक वास्तविक हैं। और जो चर की घात हो, चर की घात क्या हो, वो एक प्राकृतिक संख्या हो, n होनी चाहिए। तो देखो यहाँ √ में आ गया। √ का मतलब क्या होता है, √ का मतलब होता है घात में 1/2। जब घात में 1/2, 1/2 क्या प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल नहीं है। तो इस नियम को ये मना कर रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन नंबर सी ये एक बहुपद नहीं है। बाकी सारे तीनों ऑप्शन बहुपद हैं। कह रहे हैं इस समीकरण का हल कैसा होगा, आपको बताना है, तुलना करके हल कैसा होगा। तो देखो बेटा a1 का मान कितना है, 2, और a2 कितना है बेटा, x का गुणा 4। फिर आ जाओ b1/b2, b1 का मान है 3, और b2 का मान है यहाँ पर 6, ठीक है। फिर c1/c2 आ जाओ, देखो प्लस का 5 इधर के आ जाएगा, माइनस का 5, और प्लस का 9 इधर के क्या हो जाएगा, -9। डायरेक्ट रख भी दे रहे हैं हम, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। आपको यहाँ दिख रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1/c2 के। ये जो कंडीशन होती है वो होती है समांतर की, समांतर रेखा।
समांतर रेखा ऐसी होती है, कभी भी आपस में कटती नहीं है, इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, असंगत, अद्वितीय हल, अनेक हल। तो असंगत है क्योंकि कोई हल जब नहीं है तो असंगत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक को विविक्तिकर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विविक्तिकर। ये वर्ड ध्यान रखिएगा। का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य कैसे होंगे? देखो बेटा, अगर विविक्तिकर डी का मान 0 से बड़ा है ना, तो मूल आपके वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक। और क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग मान आएंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब डी का मान 0 हो। अगर डी का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक होता है, वास्तविक व समान होते हैं, मूल फिर बराबर होता है। अगर डी का मान माइनस में आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं। यहाँ पर ये लिख देंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं। ये चीज़ आप याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर बोला है कि 0 से बड़ा है तो वास्तविक और क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहे यदि x का मान 5 है तो यहाँ y का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है बेटा, तो y का मान हम ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा समीकरण है, x + 2y = 9। हमें x = 5 दे रखा है, रखो 5 यहाँ पर। प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ से 4 बचेगा, 2 गुणे में पट्टी में आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो y का मान आ जाएगा आपका 2। y का मान कितना आ जाएगा? 2। कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन में आ जाए। कह रहे द्विघात समीकरण के विवेचक का मान यानी कि विविक्तिकर का मान ज्ञात करना है। तो विविक्तिकर विवेचक एक ही बात है, ब्रैकेट में लिख भी देता हूं विवेचक। डी से व्यक्त करते हैं, इसका सूत्र होता है b² - के 4ac। ठीक है, b कितना है? -2। 4 a कितना है? 3। c कितना है? अचर पद 1/3। 3 से 3 कटा, -2 कवर 4 -4, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, तो विविक्तिकर का मान, विवेचक का मान कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, कह रहे हैं इस AP का सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर ज्ञात करना है। तो D यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद ज्ञात घटा दो। द्वितीय पद कितना है? 10। प्रथम पद कितना है? 4। तो D कितना आ जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समांतर BC है। अच्छा जी, ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि DE के मान क्या होगा। तो जो बोला है उसके हिसाब से मैं चित्र बना के दिखा दूँ आपको। ठीक है बेटा, एक त्रिभुज आपका ABC है, यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ C है। AB का मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु क्या है? E है, बीचों बीच। इसको मिला देते हैं। इस प्रकार है कि जो DE है बेटा इसके वो समानांतर है। ठीक है, और BC का मान आपको 8 दे रखा है। तो DE का मान क्या होगा? ठीक है, DE का मान क्या होगा? देखो एक चीज आपसे ये बोला गया, थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है ये आपका। मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, चूंकि क्योंकि ये त्रिभुज में ये भुजा इसके समानांतर है ना, तो जो ये छोटा वाला त्रिभुज होगा ना, ये त्रिभुज ADE है, वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो देखो बेटा AD देखो, ये जो AD है और इसका जो DB है, ठीक है, AD बट्टे DB किसके बराबर होगा? AE बट्टे AC। ठीक है, AD बट्टे AB होगा यार, AB। और इसका जो छोटा वाला DE है वो किसके बराबर होगा? BC के। ठीक है, ये चीज है। अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये समान हिस्सा है ना, अगर ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि इसको बीचों बीच से काटता है। और इतना अगर x है तो इतना क्या हो जाएगा? 2x है ना, दोनों इतना x और x जोड़ेंगे तो 2x आएगा। अगर अनुपात पे निकालें, जैसे यहाँ a, ये भी वही बात है, अगर ये x है तो 2x होगा और इनका अनुपात बराबर होगा थेल्स पर में से। तो AE हमारे पास AE बट्टा, देखो ये x रखोगे, ये 2x रखोगे। DE आपको ज्ञात करना और BC आपको क्या दे रखा? 8 दे रखा है। x कम x कटा, तिरछे गुना करो, 2 1 कम 2 चौके 8, DE 1 कम DE 4 1 कम 4।
तो डी का मान 4 आ जाएगा। क्या देखते हैं ऑप्शन में 4 है कि नहीं। ठीक है, हल करके बता रहा हूँ, बाकी टीचरों की तरह नहीं कि इसका ये होगा उसका वो होगा, रट लो, ऐसा कुछ नहीं। समांतर श्रेणी 100 श्रेणी लिख दिया है ना, का 11वां पद क्या होगा। कोई भी पद निकालने के लिए हमें ए और डी चाहिए होता है बच्चों, है ना। 11वां पद यानी कि ए प्लस 10d। ठीक है, प्रथम पद क्या, -3 डी। अब डी निकालिए यहाँ से, डी क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद यहाँ पर है -1/2, प्रथम पद है -3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लॉस ऑफ आ गया 2, 2 3 6, 6 में से घटाएंगे 5/2, तो डी का मान है 5/2, वो हमने रख दिया। 2 5 10, -3 5 5 25, 25 में से 3 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 22। आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। अगले प्रश्न में आ जाइए। यहाँ पे लिखा है ना 2 समरूप त्रिभुज, आपको दिख नहीं रहा, प्रिंट पूरा नहीं आया है। तो देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है 2 समरूप त्रिभुज। एक समरूप त्रिभुज का नाम दे रखा है हमें ABC और दूसरा है बेटा DEF है। अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कौन सा होगा इनमें से। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि एरिया ABC बट्टे एरिया DEF। तो जिस पर मैं 6 संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो देखो बेटा, ABC संगत भुजा AB, फिर यहाँ लिखा है D। देखो ये वाला तो होगा ही नहीं, इसका कोई चांस नहीं, क्योंकि जो संगत भुजा का वर्ग होता है या तो ये होगा या तो ये होगा। इसमें आ जाओ AB और इसमें लिखा है EF। देखो इसका संगत भुजा ये होना चाहिए और यहाँ लिखा है AB और यहाँ ये बोल रहा है, तो ये तो गलत है। यहाँ आ जाओ, AB और बट्टे में D ही, देखो AB D, सही बात है। संगत भुजा का वर्ग होता है, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं AB का वर्ग बट्टे DE का वर्ग। ठीक है ना, स्क्वायर का मतलब दोनों का वर्ग। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हमसे बोल रहा है कि 4, -3 किस चतुर्थांश में। मेनली क्या होता है बेटा, बिंदु पूछ रहा है ना, इधर x का मान प्लस में होता है, इधर x का मान माइनस में, इधर y का मान प्लस में, इधर y का मान माइनस में। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। x का मान पॉजिटिव इधर जाएगा और y का मान नेगेटिव नीचे आएगा। तो ये कौन से चतुर्थांश में आ गया, चौथे में। तो चौथे में आ जाएगा। a + b अगर 90 डिग्री हो तो cos a का मान क्या होगा। भाई इतना आसान क्वेश्चन, cos a का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको बोल रखा है a + b 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली a की जगह पे मान रखना पड़ेगा। तो a क्या हो जाएगा, प्लस का b इधर के माइनस का b हो जाएगा, रख दो यहाँ पर। और cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पर b, तो आंसर हो जाएगा sin b। sin b, ऑप्शन नंबर B C। ठीक है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इन बिंदुओं को मिलाने वाला मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु निकालना है आपको। सो यहाँ पर आपका जो बिंदु दे रखा है वो है 4,5 और 6,5 मध्य बिंदु है। देखो बेटा, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। ठीक है, आपको मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो होता है x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2। ठीक है, ये जो वीडियो स्पेशली हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए है, लेकिन क्योंकि MCQ ज़्यादा इस साल यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में ज़्यादा आते हैं, तो स्पेशली उन बोर्ड्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। बाकी सबके लिए तो फायदेमंद है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हर चैप्टर वाइज में सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। x1 4 है और ये 6 है अपॉन में 2, y1 5 + 5 अपॉन में 2, तो ये 10/2, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5, ये आ जाएगा 5,5। ऑप्शन नंबर B। कह रहे हैं अगर 3 थीटा का मान 90 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। अच्छा जी, देखो 3 थीटा हमारे पास 90 है ना, तो काटोगे 3 3 0, थीटा का मान आपका 30 हो गया। तो आपसे पूछा है cos थीटा यानी कि cos 30। cos 30 का मान क्या होता है बेटा, √3/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। हमसे क्या बोला, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उग्र मीनार की ऊंचाई कितनी होगी।
ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कहीं सूर्य है, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली, 30 मीटर लंबी छाया बनाती है, छाया यहाँ पे होती है, तो बनाने वाले मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई है वो निकालनी है। जो उन्नयन कोण हमें दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। कर्ण तो आपका ये होता है बेटा, 90 अंश के सामने वाली भुजा ये लंब है, ये नीचे वाला हमारा क्या है? आधार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो नाम दे दो इसको ABC। आपको आधार पता है और कर्ण निकालना है, ठीक है, तो BC बट्टा AC, ठीक है। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यही होता है। तो देखो हमारा क्या है? आधार बट्टे कर्ण है। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा, थीटा क्या है? 60 डिग्री। BC हमारे पास कितना है? 30। AC हमें निकालना, अरे यार एक चीज़ गड़बड़ हो गई ना, हमें ये निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है ना। लंब और आधार में संबंध आ रहा है, थोड़ा सा गलती हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो देखो बेटा AB बट्टे BC ये निकालना है और ये पता है हमें, जो पता होता है जो निकालना उसके लिए संबंध लगा दे। लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है? 10 थीटा, ये है। AB हमें निकालना है, BC का मान 30 है, 10 60 का मान √3 होता है, बट्टे में त्रिकोणी में आ जाएगा, तो AB का मान आ जाएगा 30 √3। थोड़ी सी गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, 30 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। आपसे क्या बोला जा रहा है कि वृत्त 0R के अंतर्गत, ठीक है, भाग में अंतःभाग में एक बिंदु P है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मैं आपको बना के दिखाता हूँ चित्र। आपके पास R मतलब त्रिज्या है, ठीक है, X में और Y में R, ये आपके पास वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आपके पास R है, ठीक है, और इसके अंदर बिंदु P है और ये हमारा O है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो एक बिंदु P है, क्या बोले कि अंतःभाग में मतलब बीचों बीच एक बिंदु P है कहीं पर, ठीक है। तो इस ये जो P है बेटा, ये जो अगर इस O से इस P को मिलाओगे, ठीक है, OP जो होगा इस R दूरी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ये जो OP दूरी होगी वो छोटी होगी R से। ये चीज़, ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। अब बाकी स्टेटमेंट देखें, कह रहे हैं R का मान OP से छोटा है, गलत। कह रहे हैं R का मान OP से बड़ा है, सही स्टेटमेंट। और फिर बोल रहे R और OP बड़ा होगा, ये और दूरी ये बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, पूरी NCERT पढ़ा रखी है, बट आप लोगों का भरपूर प्यार मिला है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अपने प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो मेरी वीडियोस को ज़रूर फॉलो कीजिए। कह रहे यदि मीनार के पाद से, एक मीनार है, ये मीनार का पाद है, ठीक है, पाद वो जो पीछे से निकलता है वो नहीं बेटा, ध्यान रखना। यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर यहाँ पर एक बिंदु ले लेना है हमें। मीनार का उन्नयन कोण, इस बिंदु से मीनार का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। ये जो दूरी दे रखा है हमें 50 मीटर दे रखा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, और यहाँ से इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, और ये हमारा हो जाएगा आधार। आधार लंब बट्टे आधार क्या होता है? 10 थीटा, थीटा का मान है 60 डिग्री, ठीक है। तो H बट्टे 50, 10 60 का मान √3, 50 इधर आ जाएगा, बट्टे में इधर गुणे में 50 √3 मीटर, तो 50 √3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींचे जाने वाले स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2। अगर आपके पास एक वृत्त है और ये आपके पास बाह्य बिंदु है, ठीक है, तो इस पर बिंदु से आप 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हो, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 आ जाएगा। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र है बेटा, थीटा 360 πr², ऑप्शन नंबर B।
एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो बच्चों 22वां नंबर का क्वेश्चन, एक घन है हमारे पास। घन की भुजा मान लेते ए है, हमें दे रखा है आयतन, हमें भुजा मालूम नहीं है। आयतन दे रखा है 125, यानी कि ए क्यूब दे रखा है 125। 25 को लिख सकता हूँ 5 की घात 3। तुलना कर दूंगा घातों की, 3 से 3 हट गया, ए बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो जो कि होता है 6a²। ए कितना है 5, 5 का वर्ग 25, 25 छंग 150 है ना, आंसर आ जाएगा 150, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना होगा। अच्छा जी, करते हैं ये क्वेश्चन। सो हमसे क्या बोला जा रहा है बच्चों, किसी वृत्त, पहले जो एक वृत्त था ये पुराना वृत्त है, ठीक है, और ये नया वृत्त है। पहले वृत्त, पुराने वृत्त की त्रिज्या आर है, और नए वृत्त में क्या किया, त्रिज्या दुगनी कर दी गई है, पहले के कंपैरिजन में दो गुना कर दिया है। ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला था R2। ठीक है, तो नए एवं पुराने अनुपात निकालना। नए यानी कि इसकी परिधि और इसकी परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो देखो इसका हो जाएगा 2πr1 और इसका हो जाएगा 2πr2। ठीक है, मान रखेंगे 2 से 2π घटा, r1 का मान कितना है r, और r2 का मान है 2r। r1 का मान r से r घटा 1/2, यानी कि 1:2। कितना आ जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब अगले प्रश्न में आ जाते हैं बच्चों। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखिएगा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या है, बाल्टी है, इस तरीके से होता है, बाल्टी होता है छिन्नक के आकार का, ये हमारी बाल्टी है। ठीक है, हमसे बोला गया है सिरों की जो त्रिज्या है, एक तो 35 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दूसरी आपकी कितनी 14 सेंटीमीटर है, और बाल्टी की जो ऊंचाई है ना h, वो हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होगा, ये मान लेते हैं जो पहली वाली त्रिज्या है R1 और ये हमारी है R2। आयतन निकालना है, छिन्नक का आयतन। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन का सूत्र है 1/3 πh, अंदर आ जाता है R1² प्लस R2² प्लस R1R2। ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। पाई का मान 22/7 रखेंगे हम, कुछ नहीं दिया है तो, और h का मान है 40, R1 है 35 स्क्वायर, R2 है 40 स्क्वायर, 40 कहाँ से, 14 है यार 14 है, सॉरी, R1 R2 35 गुणा 14। बेटा इसको सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना इनमें से कौन सा आंसर आ रहा है। सोल्यूशन आता होगा आपको, गुणा भाग करना आता है ना, बताइए। कह रहे यदि ई कोई घटना हो तब PE प्लस PE डैश का मान क्या होगा। किसी चीज़ की होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा 1 होता है। निम्न में से कौन सी संज्ञा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में पूछ रहा है कि माध्यिका क्या है। जब भी आपसे माध्यिका बोलेगा तो उसको पहले आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6 और 6 से बड़ा 7, यहीं तक है। ठीक है, ट्रिक बताता हूँ, सबसे बेस्ट ट्रिक। तो कितने पद हैं, 7 पद हैं, इधर 3 आ गए, इधर 3 आ गए, बीच वाला माध्यिका 4 आ गया। तो माध्यिका कितना होगा 4। अगर सपोज करो इधर 2 पद आते, इधर 2 पद होते, ठीक है ना, तब आपको निकालना होता, मतलब यहाँ से 3 3 हमारे दिख गए, यहाँ 3 यहाँ 3। अगर सपोज करो इधर 3 रहता और इधर 3 रहने के बाद भी हमें बीच में 2 लेना बच जाते, तो अगर 2 संख्या बचती ना तो उन दोनों को जोड़ते और आधा कर देते। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है सांख्यिकी में, मेरी वीडियोस देखोगे तो पता लगेगा। एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। पासे जब फेंकते हैं ना तो क्या क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास जो कुल परिणाम है वो कितने हैं,
कुल परिणाम हमारे पास 6 है। 3 कितनी बार आता है? 1। तो प्रायिकता निकालनी है तो संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यही सूत्र होता है। संभव परिणाम 1 है, कुल परिणाम 6 है, तो आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए आपके पास 2 संख्या है। ए बी का मौसा और ए बी का लौसा क्या होता है? लौसा गुणा मौसा संख्याओं का गुणनफल होता है। तीसरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको खुद करना है। ऑप्शन नंबर 30 जो एकदम सेकंड वाला क्वेश्चन किया था हमने, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो मुझ ये क्वेश्चन खुद कीजिए, कमेंट करके मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? अगर अभाज्य संख्या है ना तो उसका मौसा हमेशा 1 होता है, याद कर लेना। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये कंडीशन किसकी होती है? इवन बट्टे पहले 2 बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, समांतर रेखा की। और समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ये वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। बट्टे में x गुणा करोगे तो x की घात 3 हो जाएगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है। कह रहे यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का डैश होता है। देखो बेटा, अगर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है ना, ऐसे 2 रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो प्रतिच्छेद करती है तो कितने बिंदु पे कट किया? एक बिंदु पर। एक बिंदु पे कट किया तो एक हल। एक हल को हिंदी में अद्वितीय हल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण के मूल होंगे? तो इसको मूल हल करना है। x² - 5 = 0। तो ये इधर आके प्लस का 5 हो गया, प्लस माइनस √5 हो जाएगा। तो प्लस माइनस √5 क्या है? पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं। परिमेय है? बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? अपरिमेय। प्लस का √5 माइनस का √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। त्रिभुज ABC में AD जो है वो BC पर लंब है, तो AB² बट्टे AD² क्या होगा? अच्छा, समबाहु त्रिभुज है। देखो, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये ABC है। ABC पर क्या बोल रहा है कि AD जो है वो BC पर लंब है। ये AD जो है वो BC पर लंब है। और इन सब की मान लेते हैं जो भुजा है ना वो 2A है। अपने से मैंने मान ली ये 2A है, ये 2A। तो ये जो लंब डालते हैं ना तो इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक A हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक A हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है कि AB² बट्टे में AD²। अच्छा जी, ये निकालना। तो AD हमें मालूम नहीं है, AD आपको निकालना पड़ेगा। AB तो मालूम है, AB आपका 2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। AD आपका शीर्ष लंब है जो कि आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लगा देंगे त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण का वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग AD²। तो ये 4A² प्लस के तरह के माइनस का, तो ये आ जाएगा 3A²। AD² का मान हमें डायरेक्ट मिल गया 3A²। वो उठाकर यहाँ रख दो, ऊपर हल करेंगे 4A², नीचे आ जाएगा 3A²। A² से स्क्वायर कैंसिल, 4/3, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा? 4/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर D और इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन होगा? तो n/2 ये वाला सूत्र होता है, C ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कह रहे हैं यदि ABC और ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, समरूप है। अच्छा जी, देखो बेटा, हल करते हैं, ध्यान से देखना आप। ये आपका ABC है, समरूप बोला है। किसके समरूप है? PQR के, PQR के, ठीक है। ये हमें दे रखा है 47, सॉरी ये हमें दे रखा है 47। अगर ये 47 है तो ये भी 47 होगा, क्योंकि समरूप है, संगत कोण बराबर होते हैं। फिर हमें Q दे रखा है 73, ठीक है। Q 73 है तो B भी 73 हो जाएगा। तो C कोण क्या होगा ये हमसे पूछ रहे हैं। मान लेते हैं C कोण X होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180। A का मान है 47, BC का मान है 73।
ठीक है, प्लस सी आपको निकालना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो तो ये 7 और 3 10, 7 और 4 11 और 12। ठीक है, सो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 120, तो सी का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, डिटेल में देखो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ बच्चों, ऐसे अंदाज में कुछ नहीं करवा रहा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 107 और 253 के बीच 5 से विभाजित संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अच्छा जी, शानदार क्वेश्चन है। 107 और इसके बीच में, तो इनको नहीं लेना है, इनके बाद लेना है। इस पहला जो संख्या है 110 और लास्ट जो संख्या वो 250। तो प्रथम पद तो ए है, डी 5 से बोला तो डी 5 है, अंतिम पद 250 है। हमें एन नहीं पता और फिर हमें एस एन भी निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बना है। आपको पता है एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। होता है, बिल्कुल होता है। एन हमें दे रखा है 250, ए हमारे पास है 110, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारे पास 5 है। ये प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा तो बचेगा 140। ये 5 घोड़े में इधर बट्टे में आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, माइनस का मतलब कि प्लस का हो जाएगा, तो एन का मान आ जाएगा 29। ठीक है, 29 पदों का योगफल निकालना है। S29 n बट्टे 2 ए प्लस ए एन। ये सूत्र तब लगाते हैं जब हमें प्रथम और अंतिम पद मालूम हो। एन का मान है 29 बट्टे में 2, प्रथम पद है 110, अंतिम पद है 250। जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 360, काटोगे 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 18 को 29 से गुणा कर दोगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा इनमें से कमेंट करके बताना है। ठीक है, बता देना मुझे आंसर कमेंट करके। गुणा करना तो आता ही होगा, गुणा करके बताओ कौन सा आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, कॉस 90 के बराबर है। इनके बीच की दूरी निकालनी है दोनों। ठीक है बेटा, तो ये हमारा x1 हुआ, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, यही होता है। सो देखो बच्चों, x1 कितना है हमारे पास माइनस के 5, x2 कितना है माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, y1 है 7, y2 है 3, माइनस 4 बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा। 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग प्लस होता है 32। 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल 4, इसका जोड़ा नहीं बना 2, 4 अंडर 2। ठीक, अगले प्रश्न में आता है साइन ए का मान दे रखा है, कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर। सूत्र है ये। साइन ए दे रखा है 3/4, इसका वर्ग कर देना है हमें। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 1 कम 16 माइनस के 9 बट्टे में 16। हल कर रहे हैं हम तो ये 7 बचेगा बट्टे में 16, 7 का ये और इसका आ जाएगा 4, अंडर रूट 7/4। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है, तो भुज कहलाती है, कोटि कहलाती है। देखो, अगर आपके पास बिंदु है बेटा एक्स और वाई, ठीक है, तो ये आपकी भुज होती है और ये आपकी कोटि होती है। अब आप ध्यान से रखिए बेटा, ये एक्स क्वेश्चन ढंग से बनना है। ये एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। एक्स अक्ष से दूरी, कुछ भी दूरी गए तो ये वाई है, और वाई आपका क्या कहलाता है? कोटि। क्या कहलाता है? कोटि। कई बच्चे सोचेंगे कि एक्स बोल दिया तो भुज लिख दूँ मैं। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी ये क्या हुआ? वाई हुआ, वाई में गया, और वाई क्या होता है? कोटि। ठीक है, ढंग से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, पुराने एवं नए, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? 3 लगातार प्राकृतिक संख्या माध्य निकालना है।
पहली संख्या 1, दूसरी है 2, तीसरी है 3, तीनों को जोड़ो, कितनी संख्या 1 2 3, 3 से भाग दे दो, तो ये हो गया 6/3, 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? तोरण। ठीक है। ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। ताश के 52 पत्ते होते हैं गड्डी में, उसकी 2 कैटेगरी हैं, काली और लाल। ठीक है। इसमें 26 होते हैं, इसमें भी 26 होते हैं। ठीक है। तो इसमें भी 2 कैटेगरी होता है 26-26 के। ठीक है। और हर कैटेगरी तस्वीर वाला जो पत्ता है ना, इस कैटेगरी में 3, इस कैटेगरी में 3, इस कैटेगरी में 3 और इस कैटेगरी में 3, ये बोला गया है। तो 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटा गया है, एक तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता कितना है टोटल? 3 3 6 3 9 3 12। तो संभव परिणाम 12 है, हमें प्रायिकता निकालना है। संभव परिणाम 12, कुल परिणाम 52। तो ये काटो इसको, 7 या 12, 4 कम 4, 4 3 12, 3/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है। 3/13 है आंसर, 3/13 बिल्कुल है। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। बहुत आंसर क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इजी सा। देखो यहीं पे मैं कर देता हूँ। मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या r है। परिधि का सूत्र क्या होता है बेटा? 2πr। 2πr हमें दे रखा 44, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 22। पाई का मान होता है 22/7, इधर 22 है और गुणे में r है, 22 एकम 22, r 7 एकम 7, तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? 7 मीटर। ठीक है। एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली हैं। एक पुरस्कार प्राप्त करने की क्या प्राप्त है? तो कुल परिणाम कितना है यहाँ पर बेटा? तो 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली हैं, यानी कि कुल 8 और 16 को जोड़ दो, 24। पुरस्कार प्राप्त करना है, प्रायिकता संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। पुरस्कार कितना मिलेगा? 8 मिलेगा और कुल परिणाम कितना है? 24 है। 8 कम 8, 8 3 24, 1/3। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए विद सोल्यूशन। बाकी बच्चों मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ के भी करा रखे हैं, चैप्टर वाइज भी करा रखे हैं, NCERT तो पूरी पढ़ा रखी है। ऐसे ही मैंने सभी विषयों के करा रखे हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। ठीक है। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चन का क्रेडिट, ठीक है, कंटेंट को जाता है। मुझे पता नहीं कि यहाँ काम मुझे किसी ने भेजा था, मैंने इसका प्रिंट निकाला और उसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ। इसका फुल क्रेडिट रिस्पेक्टेड ओनर को जाता है। ठीक है। अगर उनको कोई दिक्कत है तो मुझे प्लीज़ मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अपना प्यार ज़रूर बनाए रखें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।